Good morning, dear students. This is Inamur Rahman, and today we will do the revision of SST Class 7. आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर और जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करवाए हैं, ख़ासकर मैं आज उन चीज़ों को सिर्फ रिवाइज़ करवाऊँगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। पूरा क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाला मैं नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ आज, जिससे आपके एग्जामिनेशंस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे बच्चों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, हु वेयर फैमिलियर विद द हिंदू सैक्रेड टेक्स्ट। इसमें मतलब ये पूछ रहा है कि कौन लोग जो हैं सो हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ वगैरह हैं उनसे कौन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित थे। तो वो ब्राह्मण्स थे जो सैक्रेड टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। हु इंट्रोड्यूस द टीचिंग्स ऑफ द कुरान टू द सब कॉन्टिनेंट्स। भारत के उपमहादेशों में जो है कुरान शरीफ जो है, जो मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ है, उसको किन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, जो व्यापारी हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए भारत, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स। राजपूत लोगों की क्या ख़ास बातें थीं, क्या खूबियाँ थीं उनकी। लॉयल्टी एंड वेलर, वे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और युद्ध की कला कौशल में बहुत माहिर थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वफ़ादार बहुत ज़्यादा थे, और इसी वफ़ादारी की वजह से उन्होंने अपना इतना बड़ा पोजीशन लिया था समाज में। आज भी ये बहुत ही बड़ी जाति में इनकी गिनती होती है। व्हेन डिड मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन। मुग़ल एम्पायर का पतन कब हो गया बच्चों। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया पूरी तरह से। ये ज्योग्राफी चैप्टर 1 का शॉर्ट आंसर है, 1 वर्ड वाला, जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में इससे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर विच सपोर्ट्स लाइफ नोन एज। वो नैरो कॉन्टैक्ट जोन कौन सा है, लैंड, वाटर और एयर, जो जीवन को सपोर्ट करता है, जिसके अंतर्गत लैंड भी आते हैं, वाटर भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं और हवा भी उसमें है, वो है बायोस्फीयर। द सराउंडिंग विच इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक, वैसा वातावरण, वैसा एरिया जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। प्लैनेट्स कंटेनिंग ऑल द 4 रियल्म्स ऑफ द अर्थ, वैसे प्लैनेट्स, वो कौन सा प्लैनेट्स है जिसमें चारों अर्थ के जो 4 मेन पार्ट्स हैं वो चारों हैं, वो खुद अर्थ ही प्लैनेट है। Gases envelop the earth with a gravitational force, चादर की तरह गैसों का जो परत है हमारे ऊपर वातावरण में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो रुका हुआ है, थमा हुआ है, और पूरी पृथ्वी को किसी बंद लिफाफ की तरह, इन्वेलप की तरह जो है सो ढके हुआ है चादर की तरह, वो एटमॉस्फेयर है। इन्वायरमेंट
which deals with the factors like roads, railways, telecommunication, etc. वैसा इन्वायरमेंट जिसके अंतर्गत रोड, फैक्ट्रीज, रेलवे, कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें आते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो मैन मेड इन्वायरमेंट कहलाते हैं, जिसका निर्माण इंसान के द्वारा किया गया है, जो नेचुरल नहीं है। ये सिविक्स का चैप्टर 1 है बच्चों। इसमें अब हम लोग देखेंगे गिव वन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के किसी एक फीचर के बारे में इसमें कहना है। पीपल हैव ए राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की जो आज़ादी है, जो अधिकार है लोगों का, ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी खासियत है। इसमें हम लोग अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के द्वारा चूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट वे में वो हम पर जो है सो रूल करते हैं। पहले हमारे द्वारा चुने जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो MLAs और MPs होते हैं, या एक छोटे लेवल पे अगर बात की जाए तो जो वार्ड कमिश्नर होते हैं, वार्ड पार्षद जिनको बोलते हैं, वार्ड काउंसिलर, वो उनको भी हम लोग चुनते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। भारत में जो भेदभाव होते हैं उनकी 2 उदाहरण इसमें पूछे जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला उदाहरण तो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। धर्म के नाम पर हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दूसरा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जाति के आधार पर भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, लोगों को अछूत समझा जाता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आज़ादी से पहले ये छुआछूत और ये भेदभाव रहता था, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेशन जो है सो अभी तक फल फूल रही है। उतने बड़े पैमाने पर भले ही लोग ना दिखा कर करते हो, क्योंकि उनको शर्म आती है भेदभाव ओपनली करने में, क्योंकि संविधान के द्वारा भी अब इसको रोक लगा दिया गया है और इसके लिए कड़ी सज़ा भी है। लेकिन लोगों के अंदर ये भेदभाव अभी भी बाकी है। लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक दूसरे से छुआछूत करते हैं। हु प्रोवाइड गारंटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसकी गारंटी, उसको गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन उसकी गारंटी लेता है? तो बच्चों, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी प्रोवाइड करता है हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनके मदद से आज हम लोग सर उठाकर अपने देश में जी रहे हैं, बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के इंटरफेयर के। हु वाज मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग या मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इनका नाम है। वो कौन थे? वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और लीडर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका, और अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के नेता थे, जिन्होंने अमेरिका में गोरे और कालों के भेदभाव के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अमेरिका को गोरे और कालों के भेदभाव की दासिता से मुक्त करवाया उन्होंने। इसका श्रेय उन्हीं के सर जाता है। बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान नेता, ग्रेट लीडर, अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट। इसके बाद सेकेंड वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों। इस वीडियो में इतना ही है।